हेलो। पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? पांडास के बारे में। पांडास क्या होता है और पांडास के कितने टाइप्स होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डेटा फ्रेम के बारे में। कल हम आपको क्या बताए थे? सीरीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम कल क्या बताए थे आपको? पांडास हमारा होता क्या है। उसके बाद हम क्या बताया था आपको? पांडास के डेटा टाइप के बारे में। पांडास कितने टाइप्स के होते हैं। पहला हम क्या होता है हमारा? सीरीज होता है। उसके बाद हम किस पे स्विच करने वाले हैं आज? डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम। सीरीज हमारा क्या होता है? वैसा डेटा सेट जिसमें हमारा क्या हो, सिर्फ एक ही कॉलम है। और डेटा फ्रेम हमारा क्या होता है? रो एंड कॉलम का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। रो एंड कॉलम का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो कल हम सीरीज के बारे में अप्रोक्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम किसके बारे में करेंगे? डेटा फ्रेम के बारे में। ठीक है, हम चलते हैं कोड स्क्रीन पे और डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास को। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, अगर किसी के सिस्टम में पांडास इंस्टॉल नहीं होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पिप इंस्टॉल पांडास करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं? इंपोर्ट numpy एज एनपी। उसके बाद हम क्या लिख देते हैं? प्रिंट ऑफ डन। जैसे ही आपके डन आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा ऊपर के जितने भी लाइब्रेरी हैं सारे इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? पांडास का वर्जन चेक कर लेते हैं। प्रिंट ऑफ क्या करो आप? डी आई आर, सॉरी, पी डी डॉट अंडर स्कोर क्या करेंगे हम? यहाँ पे वर्जन लिखेंगे। जैसे ही आप वर्जन लिखोगे ये आपको आउटपुट शो हो जाएगा। अगर आउटपुट शो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? पांडाज हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल है। ठीक है, तो कल हम क्या किए थे? सीरीज के बारे में पढ़े थे। तो सीरीज हमारा क्या होता है? वैसा डेटा से जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। और सीरीज हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट डेटा डेटा टाइप से बना सकते हैं। जैसे मान के चलो ए इक्वल टू यहाँ पे क्या किया? 10, 20, 30, 40 ले लिया। अब इसको क्या करो? आप रन करो। अब जैसे ही एक को रन करोगे ये आपका क्या आ गया? लिस्ट आ गया। अब इसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। पीडी डॉट क्या करेंगे? यहाँ पे सीरीज, और उसके अंदर क्या करेंगे? जो डेटा टाइप मैंने बनाया था उसको इसके अंदर क्या करेंगे? स्टोर करवा देंगे। अब बी को क्या करो? रन करोगे तो क्या आउटपुट आ जाएगा? आपको इस तरह से आउटपुट हो जाएगा। ये सारी चीजें हम क्या की थी? पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज कहाँ से स्टार्ट करना है? डेटा फ्रेम से स्टार्ट करना है। डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम हमारा क्या होता है? रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन, या इसको और ये भी कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। मल्टीपल सीरीज को बना के हम क्या करते हैं? डेटा फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक लिस्ट लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? नेस्टेड लिस्ट लेते हैं। 10, 20, 30। फिर से हम क्या करेंगे? 40, 50, 60। उसके बाद हम क्या करेंगे? 17, 18, 19, कुछ भी ले लो आप। अब इसको क्या करेंगे? रन करेंगे तो ये आपका क्या होगा? नेस्टेड लिस्ट होगा। अब इसको क्या करेंगे हम? डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल से सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेरिएबल का नाम लिखेंगे। उसके बाद पीडी के अंदर हमारा एक मेथड होता है डेटा फ्रेम। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करेंगे? जो आपने ऊपर वेरिएबल बनाया था, जो भी आपने नेस्टेड लिस्ट बनाया था, उसको हम क्या करेंगे? इस फंक्शन के अंदर रखेंगे, इस मेथड के अंदर रखेंगे। अब इसको क्या करो? अब रन करो। रन करते ही आप क्या करो? डीएफ को चेक करो तो ये आपका क्या बन गया? डेटा फ्रेम बन गया। ठीक है, कैसे पता चला सर ये डेटा फ्रेम है? इसको क्या करो? आप टाइप ऑफ डीएफ करके देखो तो आपको क्या पता चल जाएगा? ये पांडा स्कोर फ्रेम डेटा फ्रेम। इसका मतलब क्या होगा? ये डेटा फ्रेम है। इसमें देखो ये हमारा क्या हो गया? रो हो गया। ये हमारा क्या हो गया? रो हो गया। 10, 20, 30, 40, 50, 50, 70, 70, 80 और 90 हमारा क्या होगा? रो हो गया। और ये हमारा क्या है? कॉलम होगा। ये हमारा कॉलम का नाम होगा। ये हमारा क्या होगा? इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज भी बोल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे अगर आप क्या करो? डी एफ ऑफ जीरो करो। ठीक है, इसको आप रन करके देखो तो ये आपका क्या आ गया? सीरीज आ गया। इसी तरह से आप क्या करो? डी एफ ऑफ वन करो तो ये आपका क्या हो गया? सीरीज हो गया। इसका टाइप चेक करके देखो। टाइप ऑफ डी एफ ऑफ जीरो तो ये आपका क्या आंसर आएगा? सीरीज आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? डेटा फ्रेम को हम ये भी बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है? हमारा सीरीज होता है।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉलम के नाम को चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 012, इसके नाम को भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जिस तरह से हम सीरीज में क्या करते थे, इंडेक्स का नाम चेंज करते थे, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, कॉलम और इंडेक्स दोनों का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे df इक्वल टू pd डॉट क्या, डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक को स्टोर करवाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या ले लो, कॉलम हमारा क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है कॉलम। कॉलम कॉलम क्या होता है, हमारा एक प्रॉपर्टीज होता है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल चीज ले सकते हो। मल्टीपल चीज कहने का मतलब ये होगा, ऊपर जो आपने डीएफ बनाया था, ऊपर जो आपने वेरिएबल बनाया था, लिस्ट लिस्ट में कितने आपके रो हैं, वन, कितने कॉलम है, एक दो तीन, तो आप इसमें क्या करोगे, उतना ही कॉलम का आपको लेंथ लेना पड़ेगा। मतलब जो डेटा फ्रेम का जो आपके वेरिएबल का लेंथ था लिस्ट का, उसी लेंथ का आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम लेना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है। अब इसको रन करके देखो, अभी आपका डीएफ क्या आ जाएगा, देखो आपका यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया। और डिफरेंट थिंग्स ले सकते हो आप यहाँ पे, वो कैसे लेंगे, यहाँ पे डीएफ करो। अब इस कॉलम को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आप चाहो तो लिस्ट लगाओ, लिस्ट के अंदर आप क्या कर दोगे, यहाँ पे रैंडम स्मॉल में हम एबीसी ले लेते हैं। अब डीएफ को चेंज करके देखो तो आपका क्या आ गया, यहाँ पे एबीसी आ गया। इसी तरह से और क्या कर सकते हो आप, डीएफ ले लो, आप डीएफ में क्या कर सकते हो, मल्टीपल नाम भी ले सकते हो। ऑब्वियस है, हमारे किस फॉर्मेट में आना चाहिए, लिस्ट का फॉर्मेट में आना चाहिए, और लिस्ट का और वो जो आपका ए वेरिएबल बना है, तो दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मुन्ना कुमार, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रौनक, और हम क्या करते थे यहाँ पे मनीष। ठीक है। अब इसको क्या करो, रन करो, यहाँ पे डीएफ को चेक करो, तो अब क्या गया, मुन्ना और रौनक मनीष। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो डेटा फ्रेम हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, या ये भी कह सकते हो, डेटा फ्रेम हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, मल्टीपल सीरीज, वन या मोर देन वन सीरीज को कंबाइंड करने पे हमारा क्या होता है, डेटा फ्रेम क्रिएट होता है। ठीक है। अब दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में कौन सा लूं, जैसे मान के चलो हम एक एम्प्लॉय का लिस्ट बनाते हैं। ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये आपका क्या, एम्प्लॉय का लिस्ट है। सबसे पहले हम क्या करिए, एम्प्लॉय रो नाम का एक वेरिएबल बनाए। इस वेरिएबल में हम क्या किए, ये हमारा क्या है, डिक्शनरी के अंदर की है, और की के अंदर हमारा क्या है, वैल्यू है। ये हमारा की का नाम होगा, और ये आपका क्या होगा, वैल्यू होगा। ये भी हमारा की का नाम होगा, ये हमारा क्या होगा, वैल्यू होगा। ये हमारा की का नाम और ये हमारा वैल्यू है। इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, सीरीज बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय रो को करके देखते हैं ये हमारा किस तरह से आ रहा है। ये आपका क्या आ गया, डिक्शनरी आ गया, डिक्शनरी में की और वैल्यू का पेयर आया। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखो, df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पे डेटा फ्रेम करो। अब इसमें क्या करेंगे, एम्प्लॉय रो के डेटा को एंटर करो। जैसे ही आप रन करोगे, ये आपका क्या बन गया, डेटा फ्रेम बन गया। रन करके देखो, आ गया डेटा फ्रेम। तो सबसे पहले आपका क्या गया, एम्प्लॉय का नाम आ गया, उसके बाद आपका नेम आ गया, उसके बाद डिपार्टमेंट, सैलरी, एक्सपीरियंस और एक्टिव आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप के हेल्प से हम सीरीज भी बना सकते हैं और डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं। देखो ये हमारा क्या है, डिक्शनरी, डिक्शनरी के हेल्प से भी हम क्या किए, डेटा फ्रेम बनाए। कल हम क्या किए थे, डिक्शनरी के हेल्प से ऑल्सो हम क्या बनाए थे, सीरीज बनाए थे। तो इसमें भी क्या होगा, ये जो आपका की है वो आपका क्या बन जाएगा, रो का नाम बन जाएगा, और जो आपका वैल्यू है वो आपके इस कॉलम रो का नाम हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक एक वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो एक्सेस कैसे करेंगे, कॉलम के नाम से हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे, देखो जैसे आप डीएफ ऑफ क्या करो, यहाँ पे नेम करो। जैसे ही आप डीएफ ऑफ नेम करो, आप रन करो, देखो आ गया आपका जितने भी नेम के आपका क्या, मैं आपको डेटा फ्रेम हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज होता है। जैसे ही आपने डी डी ऑफ नेम किया, तो सारे क्या हो गए, नेम के डेटा सेट आपका आ गए। इसी तरह से आप क्या करो, डी ऑफ मल्टीपल चीज करो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप सैलरी कर सकते हो, सारे के सारे आपके क्या आ जाएंगे, सैलरी के लिस्ट आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो, डेटा फ्रेम के वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इस पे ऑपरेशन लगा के, तो ऑपरेशन दैट मीन इसको वेक्टराइज करते हैं, वेक्टराइज ऑपरेशन सारा कुछ लगाते हैं। वेक्टराइज का मतलब क्या हो गया, वेक्टोराइज का मतलब हो गया वही आपका मीन कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे, मैक्स वैल्यू क्या होता है, सम करने पे क्या रिजल्ट आएगा, इन्फो क्या होता है, डिस्क्राइब क्या होता है, ये सारा ऑपरेशन इस पे भी लगेगा हमारा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएफ चेक करते हैं। तो डीएफ आपका क्या होगा, ये है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीएफ डॉट सेव करते हैं। सेव करने से आपको क्या बताएगा, कितने रो और कितने कॉलम का डेटा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 6 रो इंटू 6 कॉलम का डेटा। पहला वाला जो डेटा होता है, पहला वाला जो आपका रिजल्ट होता है वो रो को इंडिकेट करता है, और दूसरा वाला जो रिजल्ट होता है वो आपको किसको इंडिकेट करता है, कॉलम को इंडिकेट करता है। 6 इंटू 6 का मतलब है 6 रो और 6 कॉलम होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो इसमें कितने डेटा है, इसका लेंथ चेक करो, लेंथ और क्या करो, डीएफ करके देखो। तो क्या 6 लेंथ था। अब इसका क्या, जैसे ही आप क्या करो, डी एफ डॉट हेड करो, हेड करने से आपका क्या, टॉप के 5 डेटा शो करेगा ये। देखो टॉप के कितने डेटा है, 5 डेटा। इसी तरह से आप क्या करो, डी एफ ऑफ टेल करो, टेल करने से क्या होगा, बॉटम के आपके क्या होंगे, इसी से बॉटम हमारा, ये बॉटम के आपके 5 डेटा शो होंगे। इसको रन करके देखो, बॉटम से क्या हो गया, आपके 5 डेटा शो हो गए। इसी तरह से आप डी एफ डॉट क्या करो, सैंपल करो, सैंपल करने से कोई भी रैंडम डेटा आपको शो हो जाएगा। और इस सैंपल को आप जितने बार रन करो, कोई ना कोई आपको रैंडम डेटा यहाँ पे शो होते रहेगा। ठीक है, मतलब हेड से आप क्या कर सकते हो, टॉप के 5 डेटा को शो करवा सकते हो, टेल से आप क्या कर सकते हो, बॉटम के नीचे डेटा को शो करवा सकते हो, और सैंपल से हमारा क्या होगा, कोई भी रैंडम डेटा आप देख सकते हो। ठीक है, अब क्या करो, जैसे मान चलो आपको 2 ही डेटा देखना, तो उसके लिए क्या करेंगे, डी एफ डॉट हेड करो, हेड के अंदर आप क्या करो, 2 कर दो, तो आपको क्या आएंगे, टॉप के 2 डेटा आएंगे। आपको चेक करके देखो, यहाँ पे क्या आएंगे, आपके टॉप के 2 डेटा। इसी तरह से आप क्या करो, डी एफ डॉट टेल करो, और टेल में क्या करो, आप 2 कर दो, तो बॉटम के कितने डेटा आएंगे, आपको 2 डेटा आएंगे। इसी तरह से आप डी एफ डॉट क्या करो, यहाँ पे सैंपल करो, सैंपल में आप क्या करो, 3 कर दो। अब क्या होगे, कोई भी रैंडम 3 डेटा आपके आ जाएंगे। ठीक है, इसको जितने बार रन करो आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा शो होंगे। फिर से रन करो, देखो डिफरेंट डिफरेंट आपके डेटा शो होंगे। सैंपल का मतलब क्या होगा, आपका जो डेटा फ्रेम बनाया गया उस डेटा फ्रेम में कोई भी रैंडम डेटा आ सकता है। अगर आप सैंपल में कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका 1 होता है। अगर ब्रैकेट के अंदर, मतलब फंक्शन के अंदर, मेथड्स के अंदर जो वैल्यू लिखोगे उतना वैल्यू आपको क्या करेगा, प्रेजेंट करके देगा। इसी तरह से हम टेल में भी कर सकते हैं और हेड में कर सकते हैं। हेड में हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका 5 डेटा आते हैं, ऑल्सो टेल में भी हमारे बाय डिफॉल्ट 5 डेटा आते हैं। अब मेथड के अंदर आप जितने वैल्यू हो उतने वैल्यू आपको क्या आएगा, आउटपुट करके दे देगा, आउटपुट निकाल के देगा। ठीक है, अब देखो फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे डीएफ करते हैं। अब क्या करता हूँ, इस डेटा सेट का इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब ये होगा, इसमें जो जितने भी हमारे सीरीज वाली डेटा है, जैसे आपका एम्प्लॉय आईडी आ गई, हमारा क्या होगा, सीरीज होगा। जैसे नेम हमारा क्या होगा, सीरीज होगा। डिपार्टमेंट हमारा क्या होगा, सीरीज होगा। सैलरी ऑल्सो हमारा क्या होगा, सीरीज होगा। और एक्सपीरियंस हमारा क्या होगा, सीरीज होगा। और एक्टिव भी हमारा क्या होगा, सीरीज होगा। अब इस काम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके देखते हैं। तो डी एफ डॉट क्या करो, आप इन्फो करो। इन्फो करते ही आपको ये क्या करेगा, सारा कुछ आपको जितने भी डेटा टाइप है सारे डेटा टाइप का आइडेंटिफिकेशन करके दे देगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, क्लास बताया। क्लास का मतलब क्या होगा, जैसे आप टाइप ऑफ क्या कर रहे थे, डीएफ करने पर आपको यही रिजल्ट आता, तो वही हमारा रिजल्ट यहाँ पाया। क्लास के अंदर क्या बताया, आपने जो ये डेटा फ्रेम बनाया वो आपने जो ये डीएफ बनाया वो डीएफ आपका क्या है, डेटा फ्रेम है। उसके बाद इसका रेंज इंडेक्स, रेंज इंडेक्स हमारा क्या होता है, 0 से लेकर 5 तक, ये आपका क्या हुआ, रेंज इंडेक्स हुआ। ठीक है सर। उसके बाद डेटा कॉलम, कॉलम आपके कितने, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने, 6 है। देखो यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, यहाँ पे 6 होंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ है, नोट नल, काउंट और डी टाइप लिखा हुआ है। नोट नल मतलब 6 नोट नल, एक भी नल डेटा नहीं है, क्योंकि जितना आपका कॉलम का लेंथ है उतना आपका एम्प्लॉय आईडी भी है, नेम भी है, सैलरी, एक्सपीरियंस, एक्टिव, सारे कुछ 6 के इक्वल है। इसका मतलब ये होगा, ये जो आपने डेटा फ्रेम बनाया इसमें कोई भी नल डेटा आपका नहीं है। ठीक है, अगर कोई नल डेटा होता तो यहाँ पे 6 की जगह पे 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसका मतलब अगर 4 होता तो इसमें कितने नल डेटा है, 2 नल डेटा। ठीक है, अब देखो डी टाइप का मतलब तो ये आपके डेटा टाइप को आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। जैसे एम्प्लॉय आईडी क्या है हमारा, इंटीजर है। उसके बाद नेम हमारे क्या है, कैटेगोरिकल डेटा है। कैटेगोरिकल डेटा को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। डिपार्टमेंट पे आपका क्या है, देखो कैटेगोरिकल डेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सैलरी शुड भी इंटीजर, देखो इंटीजर है। उसके बाद एक्सपीरियंस भी क्या है आपका, 4 से 1 12 मंथ, ये हमारा क्या है,
ऑल्सो क्या है इंटीजर, और एक्टिव हमारा क्या है बूलियन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हमारा क्या होता है, एक डीएफ के अंदर हमारा एक डिस्क्राइब फंक्शन होता है। डिस्क्राइब से आपका क्या होगा, डिस्क्राइब से देखो, डिस्क्राइब फंक्शन लगाने से क्या हुआ, जितने भी आपके डेटा सेट हैं, डेटा सेट में जितने भी आपका जिसका डेटा टाइप इंटीजर या फ्लोट है, डिस्क्राइब फंक्शन उसी पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये हमारे ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट पे भी काम करेगा। अगर आप मेथड के अंदर कुछ भी नहीं लिखते तो ये बाय डिफॉल्ट किसके अंदर काम करता है, जिसका डेटा टाइप आपको या तो इंटीजर हो या नहीं तो फ्लोट। ठीक है। तो इसमें देखो इंटीजर डेटा टाइप किसका है, हमारा एम्प्लॉय आईडी का इंटीजर डेटा टाइप है, उसके बाद आपको सैलरी का इंटीजर डेटा टाइप है, और एक्सपीरियंस का डेटा टाइप इंटीजर है। तो डिस्क्राइब करने से उसी डेटा सेट पे ये काम कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और एक्सपीरियंस। सबसे पहले ये काउंट क्या होता है, काउंट बताता है एम्प्लॉय आईडी आपके डेटा फ्रेम में कितने हैं, तो ये आपको बता टोटल नंबर ऑफ काउंट। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सैलरी बता रहा है, और टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा है कितने काउंट है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का मीडियन बताया, मीन बताया, उसके बाद यहाँ पे भी सैलरी का मीन बताया, और एक्सपीरियंस का यहाँ पे मीन बताया। उस तरह से स्टैंडर्ड डिवीजन बताया, और मिनिमम वैल्यू एम्प्लॉय आईडी का क्या है, ये है, और सैलरी का मिनिमम आईडी क्या है, ये 20% का मतलब बताए थे, 75% का मतलब बताए थे, और 50% का मतलब भी बताए थे। और ये आपका मैक्सिमम डेटा एम्प्लॉय आईडी में क्या है 106, और सैलरी का मैक्सिमम डेटा क्या है, इस तरह से। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब निकाल के सारा कुछ एक साथ फाइंड कर सकते हो, काउंट फाइंड कर सकते हो, मीन फाइंड आउट कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हो, और मिनिमम 20%, 50%, 70% और मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे मान के चलो, इसमें तो आप इंटीजर डेटा पे काम किया, अगर आपको ऑब्जेक्ट पे काम करना है तो सिंपल है, इसमें डीएफ डॉट क्या करो, आप डिस्क्राइब करो, डीएफ डॉट डिस्क्राइब, और इसमें हमारा क्या होता है, इंक्लूड एक प्रॉपर्टीज होता है, इंक्लूड इक्वल टू आप क्या करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट करो, और इसके बाद इसको रन करके देखो। इसके बाद देखो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट डेटा उस पे ये क्या करेगा, काम करना स्टार्ट करेगा। नेम हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, और डिपार्टमेंट ऑल्सो ऑब्जेक्ट था। तो इसमें हमारा कौन कौन सा वेरिएबल बता रहा है, काउंट बता रहा है, यूनिक वैल्यू बता रहा है, और टॉप के वैल्यू बता रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नेम आपको कितने टाइम्स आए हैं, जैसे नेम। ठीक है, डिपार्टमेंट आप में कितने फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये चीज आपको बता रहा है। ठीक है, नेम और डिपार्टमेंट इंक्लूड ऑब्जेक्ट करने से आपका ये किस पे काम करेगा, ऑब्जेक्ट डेटा पे काम करेगा। ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें क्या करेंगे, ये आपका डीएफ होगा। सबसे पहले हम क्या किए, इसका इन्फॉर्मेशन निकाले, इन्फॉर्मेशन निकालने से आपको ये पता चलेगा इसमें कितने आपको नल डेटा है, कितने किस किस डेटा का कौन कौन सा डेटा टाइप है, ये चीज बता है। और डिस्क्राइब करने से क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपके इंटीजर या फ्लोट डेटा पे काम करता है, और जैसे ही आप इंक्लूड ऑब्जेक्ट लगाओगे तो ये आपकी किस पे काम करेगा, ऑब्जेक्ट वाले डेटा पे काम करेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे आप डीएफ ऑफ डायरेक्ट मीन भी करोगे तो फिर भी ये एरर दे देगा। एरर क्यों दे देगा, क्योंकि इसमें डीएफ के अंदर सभी का डेटा टाइप क्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, इसी कारण ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीएफ ऑफ सैलरी का हम क्या निकालना चाहते हैं, मीन निकालना चाहते हैं। अब ये एरर नहीं देगा। ठीक है, देखो 928833 है, ये हम इसको क्या करें, राउंड ऑफ कर लो। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पे राउंड करेंगे और कॉमा लगा के 2 करेंगे, तो ये कितनी डिजिट तक आपको देगा, 2 डिजिट तक देगा, पॉइंट देगा। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सैलरी का आप मीन निकाल सकते हैं। मीन हम किसका निकाल सकते हैं, ओबीएस हम किसी भी इंटीजर डेटा का निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से आप क्या करो, किसका निकाल, एक्सपीरियंस का हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। तो डी एफ डॉट क्या करो, यहाँ पे एक्सपीरियंस करो, और एक्सपीरियंस का आप क्या करो, यहाँ पे मीन निकाल के देखो, तो ये क्या करेगा, आपको एक्सपीरियंस का मीन निकाल के दे देगा। अब इसी तरह से हम चाहते हैं एक्सपीरियंस का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या करें, एक्सपीरियंस डॉट यहाँ पे मैक्स करो, तो एक्सपीरियंस का मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। तो ऑब्वियस जो भी हम सीरीज में पढ़े सारा चीज यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या है, एक एक कॉलम जो है आपका क्या है, सीरीज ही है। तो इस पे सीरीज के जितने भी मेथड आप क्या कर सकते हो, इस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इस पे मास्किंग अप्लाई करते हैं। मास्किंग का क्या मीनिंग होता है, ये देखो। जैसे मान के चलो आप मास्क नाम का एक वेरिएबल बनाए, इसमें हम क्या कर देते हैं, पहला हमारा ट्रू है, उसके बाद ऑल्सो हमारा ट्रू है, उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, फॉल्स ले लेते हैं। फिर कोमा, एक मिनट में यहाँ कोमा लगाना भूल गए, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑल्सो फॉल्स ले लेते हैं, एफ एल सी फॉल्स, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स। कितना लेटर, 2 2 4 1 5, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ट्रू ले लेते हैं, और उस पर क्या करो, बंद करो। अब यहाँ मास्क को प्रिंट करवा के देखो, तो ये आपका क्या आ गया, लिस्ट आ गया।
मास्क हमारा क्या होता है, ये चीज देखो। मास्क हमारा ये बताता है कि कौन कौन सा डेटा वैल्यू हमको क्या करना है, डेटा फ्रेम में रखना, और कौन कौन सा वैल्यू को डेटा फ्रेम में नहीं रखना है। वो हम किसके हेल्प से सॉल्व करेंगे, मास्क के हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ट्रू का मतलब क्या है, वो वैल्यू हमको क्या करना है, डेटा फ्रेम में रखना है। और फॉल्स का मतलब क्या, उस वैल्यू को आप क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे आप सबसे पहले लेंथ ऑफ मास्क करो, कितना आ गया आपका, 6 आ गया। और ऑल्सो आप क्या करो, लेंथ ऑफ यहाँ पे क्या करो, डीएफ करो। दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी मार्क्स क्या होगा आपका, अप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे डीएफ ऑफ क्या करो, यहाँ पे मार्क्स करो। तो जहां जहां पे आपका ट्रू लिखा होगा वही डेटा आएगा, और जहां जहां पे आपका फॉल्स लिखा आएगा वो डेटा नहीं आएगा। अब इसको क्या करो, रन करके देखो, आ गया। देखो पहला इंडेक्स आपका क्या है, ट्रू है। देखो पहला इंडेक्स आया, उसके बाद आपको दूसरा इंडेक्स पे क्या है, आपका ट्रू है, तो दूसरा इंडेक्स आया। तीसरे इंडेक्स पे हमारा क्या, फॉल्स है। देखो तीसरा इंडेक्स आया, मतलब दूसरा इंडेक्स आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद फिर से ट्रू है, उसके बाद फॉल्स है, फिर से ट्रू है। तो मास्किंग का मतलब ये हो गया, कौन कौन से डेटा डेटा फ्रेम में जो उस डेटा को आप क्या करना चाहते हो, रखना चाहते हो। तो मास्क के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, मास्किंग समझ में आ गया। मास्किंग हम किस तरह से करते हैं, फिर से देखो एक बार। जैसे मान के चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मास्क लेते हैं। ठीक है, मास्क इक्वल टू हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉल्स ले लो, फिर से यहाँ पे क्या कर लो, फॉल्स ले लो। ऑल्सो आप क्या कर लो, यहाँ पे फॉल्स ले लो, उसके बाद फिर से फॉल्स ले लो, उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रू करते हैं। ठीक है, वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देते हैं, मास्क वन। ठीक है, इसको रन करो, और मास्क वन को यहाँ पे प्रिंट करके देखो, तो ये आपका क्या हो गया, लिस्ट आ गया। सबसे पहले इसका क्या करो, लेंथ चेक करके देखो, मास्क वन, तो ये हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया। इसी तरह से लेंथ आप इसका चेक करके देखो, डीएफ का चेक करके देखो, डीएफ का लेंथ 6 है और मास्क का लेंथ 5 है। तो ये आपको क्या करेगा, एरर फाइंड आउट करके दे देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक डेटा और इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्सो हम क्या करेंगे, ट्रू ले लेंगे। अब इसको रन करो, दोनों का लेंथ अब क्या हो गया, 6 आ गया। तो अब सिंपल है, डीएफ डॉट डीएफ क्या करो, आप मास्क वन कर दो। ठीक है, तो ये आपको क्या, सॉरी, मास्क, व्हाट इज द इशू, मास्क वन 6 डेटा, मास्क वन, व्हाट इज द इशू, सॉरी, यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, डबल कोट के अंदर नहीं आएगा, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, देखो आ गया हमारा 4 एंड 5, 4 एंड 5 इंडेक्स पे हमारा क्या है, ट्रू है। तो इसी कारण क्या आएगा आपका, ट्रू आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डेटा फ्रेम होता है। डेटा फ्रेम हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड कॉलम। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पे जितना भी हम वेक्टराइजेशन मेथड पढ़े, सारे वेक्टराइजेशन मेथड हम इसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले ये क्या किया, इंडेक्स चेक करना सीखा, और उसके बाद कॉलम के नाम को एडिट करना सीखा। कॉलम के नाम हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से कॉलम के नाम को रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन क्या होता है हमारा, मीडियन क्या होता है, सारा कुछ इसमें मैंने देखा। अब क्या करते हैं हम, जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ा था, उसके बाद मैंने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप से डेटा फ्रेम बनाना सीखा। उसके बाद एक्सेसिंग करना सीखा, एक्सेसिंग हम कैसे कर सकते हैं, जैसे डीएफ ऑफ नेम करेंगे तो सारे नेम के डेटा आ जाएगा। उसी तरह से हम सैलरी कब देंगे, उसके बाद वेक्टराइजेशन देखे, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, सम क्या होता है, इन्फो क्या होता है। उसके बाद शेप्स कैसे निकालते हैं वो देखे, उसके बाद हम हेड देखे, उसके बाद टेल देखे, उसके बाद सैंपल से हमारा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की, उसके बाद हम डिस्क्राइब फंक्शन यूज करके यूज किए। उसके बाद हम डिस्क्राइब किसके, अगर बाय डिफॉल्ट आप डिस्क्राइब का यूज करोगे तो ये आपको इंटीजर डेटा, दैट मीन्स कि न्यूमेरिकल डेटा पे काम करेगा, ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे इंक्लूड ऑब्जेक्ट लगाओ तो ये ऑब्जेक्ट डेटा पे भी काम करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एक वैल्यू को क्या क्या, सैलरी निकाल के देखा, मीन निकाल के देखा, मीडियन निकाल के देखा। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में होता है, डेटा फ्रेम के बारे में होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो हम इतना करते हैं, नेक्स्ट हम अगले डे करेंगे।